पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता वहां पर हैं वो शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता भावुक हो गए। जयंत पाटिल तो वहां पर भावुक होकर रो भी पड़े। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आप कीजिए लेकिन पार्टी में बने रहिए, जिसे जो जिम्मेदारी देनी है आप दीजिए। अजीत पवार ने यहां तक कहा कि कमेटी इस पर जरूर विचार करेगी, लेकिन हम सब चाहते हैं कि शरद पवार अध्यक्ष के पद पर बने रहें। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सवाल यह कि जिस तरीके से नेता भावुक हो रहे हैं, बार बार शरद पवार को मना रहे हैं, क्या वो अपना फैसला पलट सकते हैं, वापस ले सकते हैं? जी देखिए, मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक लंबे समय से एनसीपी में जनरेशनल चेंज की बात की जा रही थी। अजीत पवार रेस्टलेस हो रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने पार्टी को खड़ी करने में शरद पवार के साथ मदद की और संगठन के स्तर पर लगातार काम करते रहे। और अभी जो 54 विधायक हैं उसमें से 100% जो विधायक हैं ये बताया जाता है कि अजीत पवार के साथ है। और ऐसी भी खबरें आई थी कि अजीत पवार ने उन सबका सिग्नेचर ले रखा है। तो ऐसे में अब ये जो शरद पवार ने आज ऐलान किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक कर दिया। कुछ दिन पहले का आपको बयान उनको ध्यान में होगा, उन्होंने कहा था रोटी पलटने का वक्त आ गया है। सुप्रिया सुले ने अप्रैल के बीच में कहा था कि अगले 15 दिनों में 2 बड़े विस्फोट होंगे। इन सबको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जनरेशनल चेंज की पटकथा पहले तैयार की जा चुकी थी। और बार बार अजीत पवार को भी लगता है कि अब हम कब तक हम पर्दे के पीछे से काम करते रहे, कब तक हम सेकंड मैन बन के काम करते रहते। ऐसे में ये पवार के सामने एक दुविधा थी। वो चाहते थे कि अपने जाने के पहले वो इसको निपटा सके। तो ऐसे में एक जो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो पार्टी का अध्यक्ष अजीत पवार को बना दे। और अगर ऐसे कई संभावना बनती है कि बीजेपी के साथ उनको वहां पे आना है महाराष्ट्र में या केंद्र में, तो सुप्रिया सुले को केंद्र में भेज सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं। तो ये कयास है। और रविवार को अमित शाह भी वहां थे। अगर इन सबको पंकज झा भी हमारे साथ हैं, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ हैं। पंकज, जो बात यहां पर आनंद कह रहे हैं कि पार्टी के ज्यादातर विधायक जो हैं वो अजीत पवार के साथ हैं, यानी कि शरद पवार को यह बात अच्छे से पता थी कि इंटरनल खेल क्या चल रहा है। क्या उसी बगावत की वजह से शरद पवार को ऐलान करना पड़ा? देखिए, मैं शुरुआत में ही मैंने ये इस बात की तरफ इशारा किया था कि इन्होंने जो स्टेप डाउन किया है शरद पवार ने, ये बहुत सोच समझ कर लिया हुआ उनका फैसला है। और देखिए, दूसरी जो रीजनल फोर्सेज हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई और हो, वहाँ इस तरीके से परिवार में कलह होता है। जैसे अभी पिछले काफ़ी दिनों से अजीत पवार का फ्लिप फ्लॉप एटीट्यूड रहा है, तो ये होगा कि वो उनको कमान दे देंगे। और कल को जैसा आनंद कह रहे थे कि अगर बीजेपी के साथ जाने का फैसला हुआ तो शरद पवार कहेंगे मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं, ये अजीत पवार अध्यक्ष है, ये उनका फैसला है। तो एक तीर से 2 निशाने साधे जा सकते हैं। मुझे लगता है शरद पवार के मन में ये बात रही होगी। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बात पंकज ने कही है कि सियासत में कुछ भी संभव है और हो सकता है कि शरद पवार के मन में कुछ ऐसी भी बात चल रही हो आने वाले चुनाव को देखते हुए।